तो ढीठ बन जा। शादी के बाद सब कुछ अच्छा था। एक प्यार करने वाला पति और माता पिता जैसे सास ससुर और एक छोटी बहन जैसी ननद। जैसा सुहानी ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही फिल्मी दुनिया वाला पति। लेकिन धीरे धीरे एक अलग ही रूप सामने आने लगा सबका, जिसे सुहानी समझ कर भी नहीं समझ पा रही थी। मुंह पर तो सब कितने प्यार से बोलते थे, तब वह जो मांगती थी सब मिल जाता था उसे। लेकिन जो उसे मिलता था उसे एक अलग ही रूप देकर लोगों के सामने पेश किया जाता है, इसका उसे अंदाज़ा ही नहीं था। पर आज जो हुआ उसके बाद वह सोचने पर मजबूर हो गई। दरअसल आज उसकी ताया ससुर की बहू ने उनके घर आई हुई थी। उसने बातों बातों में बोला कि सुहानी, अब तो शादी को 3 महीने हो गए हैं और तुम घर का कोई काम भी नहीं करती हो, यहाँ तक कि तुम उठाती भी लेट हो। बेचारी चाची जी को सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। यह तो बड़प्पन है चाची जी का, वरना कौन सी सास सब बर्दाश्त करती है। वह तो माँ जी और चाची जी जब बात कर रहे थे तो मैंने सुना। यह सुनकर सुहानी को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों नीचे किसी ने ज़मीन खींच ली हो। कितनी दोगली है उसकी सास, सुहानी ने मन ही मन में सोचा, क्योंकि जब भी सुहानी काम करने जाती तो वह उसे मना कर देती, यह बोलकर कि अभी तुम्हारी शादी को 3 महीने भी नहीं हुए हैं और हमारे रिवाज है कि हम शुरू के 3 महीने बहू से कोई काम नहीं करवाते। तुम बेटी जैसी हो हमारी, इसीलिए अभी तुम अपने पति को समझो। काम करने को पूरी उम्र पड़ी है और पीठ पीछे ये सब। उसके बाद न जाने कितनी ही बार आसपास के पड़ोसन में रहने वाली औरतें भी उसे काम और रहन सहन को लेकर टोकने लगी। सास से अगर पूछती तो वह कहती, एक ही जवाब देती कि तुम्हें लोगों से क्या लेना है, और खुद ही बेचारी बनकर वह सुहानी को बुरी साबित करती। और अगर कभी उसे सुहानी उनका झूठ पकड़ लेती तो तुरंत ही कह देती कि ज़रूरी नहीं है लोगों को घर की हकीकत बताई जाए। सुहानी की छोटी ननद छवि, उसका तो कहना ही क्या। जब भी सुहानी का फ़ोन बजता सबसे पहले वो भाग कर उठाती और ना जाने कितने ही सवाल करती सुहानी से। और जब सुहानी उसे कुछ भी बोलती तो फ़ोन मिलाकर अपने भाई को सुना देती, फिर सुहानी का पति उसे सुना देता। वह अलग अपने आप को सुहानी से अच्छी और सुहानी को कामकाजी साबित करने में उसे बड़ा मज़ा आता। यहाँ तक उसके जब भी जी आता सुहानी के कपड़े ज्वेलरी निकाल कर पहन लेती, लेकिन एक बार भी पूछना ज़रूरी नहीं लगता। सुहानी को उसके लेने से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन उसकी अलमारी में बिना उसकी परमिशन के ताका झांकी से उसे एतराज़ था। ससुर जी तो माशाअल्लाह क्या कहना, सबके सामने बोलते, बेटा तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लिया करो। और अब तो घर की मालकिन ही तुम हो, तुम्हारी सास तो भोली भाली है, इसीलिए सारा घर के तुम्हें ही संभालना है। लेकिन बात बात पर काम में कमी निकालना जैसे उसका पैसा हो। हमारे यहाँ समय में ऐसी सफाई होती थी, ऐसा खाना बनता था, इतना स्वादिष्ट खाना बनता था, वगैरह वगैरह। ना जाने कितनी ही बार सुहानी के पति उसको काम को लेकर सुनाने लगे थे, क्योंकि इसकी शिकायत ससुर जी उनसे करते थे। ऊपर से पतिदेव का आदेश कि खर्च के लिए अगर पैसे चाहिए तो पापा जी से ले लेना। सुहानी जब भी पैसे मांगती अपने खर्च के लिए तो सारी महंगाई की कथा सुना दी जाती कि कैसे पैसे बचाएं और बढ़ाने चाहिए। ऊपर से क्या सामान लाना है यह भी बताओ। कितनी शर्मिंदगी होती थी सुहानी कई बार, पर क्या भी कर सकती थी। पति जिससे उम्मीद करने की सोची, लेकिन वह भी पिता के मिट्ठू तोता निकले। उन दोनों की अगर कोई बात भी होती तो चाची वह अपने पिताजी को ज़रूर बताते। ऐतराज़ करने पर कहते, आखिर माता पिता है उनके, क्या छुपाना। सुहानी अब अंदर ही अंदर घुटने लगी थी, क्योंकि रिश्तेदारी में उसकी
ससुराल वाले ने ऐसी छवि बना दी थी कि निहायती आलसी और कामचोर बहुरानी है। वह एक दिन उसकी सहेली विंदा का फ़ोन आया। उसके पास तो सुहानी ने अपने दिल का सारा हाल के सुनाया, क्योंकि सुहानी अपने माता पिता को बात करके परेशान नहीं करना चाहती थी, और बताती भी तो क्या, बस इतनी सी बात, मेरी जान, अब मैं तुझे ऐसा आइडिया बताऊंगी कि तेरी सारी परेशानी हल समझ। विंदा हंसते हुए बोली। कैसा आइडिया विंदा? सुहानी ने पूछा। तू ढीठ बन जा सुहानी, मेरा मतलब है वह तुझे जैसा सबके सामने दिखाते हैं बिल्कुल वैसी फिर देख तू कैसे सब लाइन पर आते हैं। विंदा ने सुहानी को समझाते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है विंदा, यह आइडिया काम करेगा? सुहानी अचरज में पड़कर बोली। तो कोशिश करके तो देख, नतीजा तेरे सामने होगा। विंदा मुस्कुराते हुए बोली। फ़ोन कट जाने के बाद सुहानी ने सोचा और फिर जैसा विंदा ने कहा था वह वैसा करने लगी। अब जब भी सुहानी काम करती तो घर का दरवाज़ा खुला छोड़ देती, जिससे आसपास में रहने वाली औरतें उसे काम करता देख सके, या बात बात पर खुद ही उनको सारे काम की लिस्ट बता देती, यह कहते हुए कि आंटी जी आज तो थक गई मैं। बेचारी सासू माँ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। अपना फ़ोन हमेशा अपने पास रखती ताकि छवि को उसका फ़ोन उठाने के उसको मौका ही ना मिले, और अपनी अलमारी लॉक करके रखती ताकि उसकी चीज़ें कोई बिना पूछे ना ले सके। और हाँ, जब भी पापा जी यानी कि ससुर जी इस पैसे मांगती तो ना ही केवल उनका भाषण सुनती, बल्कि कहती कि अब क्या कर सकते हैं पापा जी, महंगाई का, और जब हिसाब देने की बारी आती तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती। अब बचे पतिदेव, उनको तो सीधा करने का तरीका सुहानी ने सोच लिया था। एक दिन बातों बातों में सुहानी ने कहा कि पता है, आज मैंने मेरी मम्मी को हमारी वह झगड़ा वाली बातें बताई तो मम्मी बहुत हंसी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या सुहानी? पति पत्नी के बीच की बातें कोई बताता है क्या? सबको सुहानी पति चीढ़कर बोला। क्यों? जब आप पापा को बता सकते हैं तो मैं मम्मी को क्यों नहीं बता सकती? सुहानी ने भोले बनने का नाटक करते हुए कहा। लेकिन इसका जवाब उसे पति के पास नहीं था और वह काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला गया। औरों का तो पता नहीं, लेकिन सुहानी अब खुश रहने लगी थी क्योंकि वह सबकी बातों को इग्नोर करने लगी थी। दोस्तों, ना जाने कितने ही बार ऐसा देखने को मिलता है कि ससुराल में बहू को आसानी से गलत साबित कर दिया जाता है। मैं यह नहीं कहती कि हर सास बुरी होती है, हर बहू अच्छी होती है, लेकिन कितनी बार हम जो देखते हैं वह सच नहीं होता। दोस्तों, अगर हमारी सुनाई हुई कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस कहानी के बारे में आपकी